से राष्ट्रीय उद्यान हमने फसल से याद किया, तो फासिल या फासिल से राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हो गए। उसके बाद उसको बांध दिए थे फसल को, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, बांध के कन्हा पर रख लिए थे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ये काम संजय कर रहा था इसलिए संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। संजय पान खाया। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पन्ना 5 रुपया में खाया इसलिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। फासिल माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। और यही हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैम्ब्रिज क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ हम राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित जितने भी हमारे भारत में राष्ट्रीय उद्यान है उनसे संबंधित सभी प्रश्न हम आपको क्या कर देने वाले हैं, आज के इस क्लास में कंप्लीट करवा देने वाले हैं, क्योंकि यह एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब आज के बाद आप हमारे साथ 10 मिनट जुड़िए, उसके बाद ऐसा कोई भी कंफ्यूजन आपके पास नहीं रह जाएगा जिससे आपकी परीक्षा में क्या होंगे, दिक्कत होंगे। ठीक है, तो ये हमारे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के हमारे द्वारा बनाया गया PDF है और AI के माध्यम से काफ़ी आसान आपको याद करवाने के लिए काफ़ी आसान सरल भाषा में हमने बनाने का प्रयास किया है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो कैम्ब्रिज GS क्लास वाइज श्याम सर के टेलीग्राम चैनल पे आप चले जाइएगा, वहाँ आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। और मात्र 10 मिनट में हम अभी आपको इसको क्या करवा देने वाले हैं, कंप्लीट करवा देने वाले हैं अपने लॉजिक, अपने ट्रिक, अपने माध्यम से कि कैसे हमें याद है। हम चाहते हैं कि हमारे सभी मित्रों को इसी तरीके से ये चीज़ें क्या हो, याद हो। तो चलिए अपने टॉपिक्स पे चलते हैं। जैसे देख लीजिए, ये जो आपके पेज इस समय अभी खुला है, इसमें ये प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से राज्य में स्थित है। भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से राज्य में क्या है, स्थित है। तो इसमें देख लीजिए कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है और वहां टोटल 11 राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न बनना यहीं से शुरू हो गया। भारत के कौन से राज्य में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या सबसे ज्यादा है, तो वह कौन से राज्य हो जाएंगे, हमारे मध्य प्रदेश हो जाएंगे और मध्य प्रदेश में 11 हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां पे 9 राष्ट्रीय उद्यान है। डबल प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए, ऐसा कौन से केंद्र शासित प्रदेश जहां पे सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में उद्यान मौजूद है, तो वह मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 11। दूसरा सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां पे 9 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, भारत के दूसरे राज्य में सिर्फ पूछे तो वह असम हो जाएंगे, जहां पे 7 राष्ट्रीय उद्यान होंगे। पर अगर प्रश्न यूं ही पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या तीसरे सबसे ज्यादा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कहां स्थित है, तो उस समय हम आंसर असम लगाएंगे। अर्थात एक में मध्य प्रदेश, दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तीसरा असम। पहला में 11, दूसरा में 9 और 7। आप देख सकते हैं कि विषम संख्या में घटते हुए आ रहे हैं और जस्ट एक कम कर देंगे, अर्थात असम से एक कम कर देंगे तो महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। क्या बोलिए, ये पेज में आपका कंप्लीट हो गया। भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो 11 राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश जहां पे राष्ट्रीय उद्यान है तो वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और जहां पे 9 राष्ट्रीय उद्यान है। और तीसरा में असम राज्य में 3 नंबर पे आते हैं, जहां पे राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 7 हो गई। और चौथा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 6 हो गई। ठीक है, 6 हो गए। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं और अगले पेज में हम देखिए कि क्या बना करके आपके लिए खास लाए हैं। हमारी जब आप भौगोलिक यात्रा कीजिएगा तो यहाँ पे हम पूरी भारत में राष्ट्रीय उद्यान है, इसको हम आसान भाषा में कैसे याद करें, तो सबसे पहले उत्तर भारत के राष्ट्रीय उद्यान को हम देख लेंगे। भौगोलिक स्तर से हम इसे बनाया गया है। ठीक है, तो उत्तर भारत में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन है, द्वीप समूह में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन है, दक्षिण के प्रायद्वीपीय में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन है, और पूर्वोत्तर भारत में कौन है, पश्चिमी सीमांत घाटी में कौन कौन से हैं, मध्य भारत में कौन कौन से हैं, और पूर्व मैदानी योर तटीय
भागों में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। ये स्लाइड इसलिए बनाया गया है कि ताकि हम भारत के भौगोलिक दृष्टि से बांटते हुए ये याद कर सके कि किस क्षेत्रों में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है और कितनी ज्यादा है, इसलिए। ठीक है, चलिए तो यहां से होता है मुख्य चीजें शुरुआत। और सबसे पहले उत्तर भारत के राष्ट्रीय उद्यान देख लें, जो कि हिमालय के ऊंचाई के अनुसार इसे बनाया गया है। मतलब कि उत्तर भारत में अभी राष्ट्रीय उद्यान हम याद कर रहे हैं, साथ में हिमालय के ऊंचाई से। तो अब जाहिर सी बात आपको पता होगा कि हिमालय के सबसे ऊंचाई भाग में जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, क्योंकि उत्तर भारत से ही हम नीचे की ओर आते चलते हैं। जैसे प्रश्न पूछा जाएगा, सिटी फॉरेस्ट जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में है, किश्तवाड़ा जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में है, काजीरंग ऐसे काजीरंगा असम में चला जाएगा, काजीरंग राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में। तो ये चीजें जो यहाँ दिया गया वो उत्तर भारत के ऊंचाई के हिसाब से जब आए तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से और लद्दाख में कौन कौन से हैं, तो सिटी फॉरेस्ट, किश्तवाड़ा, काजीरंग और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हो गया। दूसरी, जब इसके ऊंचाई से सेकेंड नंबर में पहुंचते हैं तो हमारा हिमाचल प्रदेश है। जैसे ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, इंदरकिला हिमाचल प्रदेश, खीरगंगा हिमाचल प्रदेश, पिनवेली हिमाचल प्रदेश, सिम्बलवारा हिमाचल प्रदेश। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ग्रेट हिमालयन हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल शब्द से जुड़ा है, इंद्राकिला हिमाचल प्रदेश, खीरगंगा हिमाचल प्रदेश, पिन वैली हिमाचल प्रदेश, सिम्बलवारा हिमाचल प्रदेश। और जम्मू कश्मीर लद्दाख के बाद ऊंचाई के हिसाब से हिमाचल प्रदेश पहुंचे, हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई के बाद उत्तराखंड में जब पहुंचेंगे तो ये याद रखना काफी जरूरी है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। नंदा देवी, तो वैसे भी अगर आपको नंदा देवी चोटी से अगर आप ध्यान रखे होंगे तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान अवश्य आप याद कीजिएगा कि नंदा देवी उत्तराखंड में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में। तो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस पेज में हमें याद क्या करना है, जैसे ये तो कॉमन चीज है, आप जिम कॉर्बेट उत्तराखंड याद रखते होंगे, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। गंगोत्री, क्योंकि ये गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री जो है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रहेगा। तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, गंगोत्री उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड में ही चोटी है, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। राजाजी उत्तराखंड में, वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में, फूलों की घाटी उत्तराखंड, वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। इस तरीके से इसे आप ध्यान रख सकते हैं, जो कि अभी तक हम ऊंचाई के हिसाब से चलते हुए आए हैं। और अब चलते हैं मैदानी भाग में हमारे कौन कौन है। तो जैसे कि मैदानी भाग के अगर नाम ले, मैदानी और पूर्वी भारत, तो मैदानी भाग के नाम सुनते ही आपके दिमाग में तो यह इमेज जरूर बनता होगा कि जो गंगा नदी और सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी के जो जलोढ़ मिट्टी से निक्षेप जो भाग बने हैं उसी को मैदानी भाग कहते हैं। तो ये मैदानी भाग में और पूर्वोत्तर भारत में जो है राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कि हरियाणा में कौन सा हो जाएगा, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। सुल्तानपुर सबसे VVI है और ये आपको पहले से भी याद होगा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, सुल्तानपुर हरियाणा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एकलौता उत्तर प्रदेश के हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। सुल्तानपुर हरियाणा, सुल्तानपुर हरियाणा। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार, और वाल्मीकि बिहार। और BSSC वाले दिमाग में बैठा लो, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपको अवश्य ध्यान रखना है बिहार में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, बेतला झारखंड। तो ये मैदानी राज्य में हो गया, मैदानी राज्य में कंप्लीट है। हरियाणा में सुल्तानपुर फेमस है, और कालेसर हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान
उत्तर प्रदेश, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान अपना बिहार और बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड। ये हो गए हमारे मैदानी भाग के राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद पूर्व तटीय और सीमांत में उड़ीसा अगर चले जाए पूरब की तरफ, तो उड़ीसा में सिमलीपाल, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, VBI, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, उड़ीसा में 2 गो, सिमलीपाल और भीतर। जैसे इसको हम याद कैसे ध्यान रखते थे कि जैसे उड़ीस देखते हैं, उड़ीस जब काटता है तो उड़ीस जैसे खटिया या पलंग में जो पाया जाता है तो वो काफी भीतर तक पाया जाता है, इसीलिए भीतर सिमलीपाल, एकदम भीतर सिमलीपाल। तो कौन सी उड़ीसा, भीतर सिमलीपाल, एकदम पाला हुआ निकलता खाट उठ के दरार से, तो सिमलीपाल और भीतरकनिका उड़ीसा, सिमलीपाल और भीतरकनिका उड़ीसा, क्योंकि उड़ीस जो होता है वो खटिया या पलंग के भीतर में होता है और पाला हुआ होता है, इसलिए सिमलीपाल भीतरकनिका उड़ीसा। चलिए पश्चिम बंगाल में अगर आ जाएं तो पश्चिम बंगाल में बक्सा, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, गोरुमारा पश्चिम बंगाल, जलादपारा पश्चिम बंगाल, और सबसे फेमस सुंदरवन, VBI, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, सिंगलीला पश्चिम बंगाल, न्योरा वैली पश्चिम बंगाल, न्योरा वैली पश्चिम बंगाल। इसमें सबसे ज्यादा VBI सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। ब से बंगाल, ब से बक्सा, ब से बंगाल, ब से बक्सा, बक्सा गोरुमारा, बक्सा गोरुमारा, बक्सा गोरुमारा, ब से बंगाल, ब से बक्सा, पश्चिम बंगाल में बक्सा, सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में, इसलिए सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, और जालदापारा पश्चिम बंगाल, न्योरा वैली और सिंगलीला, सिंगलीला पश्चिम बंगाल। उम्मीद रखते हैं कि इस पेज के भी आपके क्या हुए होंगे, याद हुए होंगे। चलिए अगले पेज की ओर आगे बढ़ते हैं और इस पेज में देख लीजिए कौन कौन से राज्य का दिया गया है। तो यहाँ हम चलते हैं और अब चलते हैं मध्य भारत की ओर, जो कि हमारे सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान की संख्या, जो मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है, वो यहाँ पे आपके लिए छापा गया है और इसे हम अवश्य याद रखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए इसको तो ठीक से हम आपको याद करवा देंगे, तय है। जैसे देखिए हम सब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, देखिए मध्य प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान फासिल राष्ट्रीय उद्यान है। तो हमारे यहाँ फसल होता है, दिमाग में रखिएगा कि हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ फसल उपजाया जाता है तो फसल को बीच में बांधा जाता है और इसीलिए बीच में जब बांधेंगे तो उसको मध्य प्रदेश। प्रश्न पूछेगा फासिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, फासिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, इसीलिए फसल को हम बीच में बांध दिए। उसके बाद बांध देते हैं तो बांधवगढ़, फासिल राष्ट्रीय उद्यान को बांध दिए, फासिल राष्ट्रीय उद्यान को बांध दिए, इसीलिए फासिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। बांध दिए तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। उसके बाद बांध के इसको कन्हा पर रख लिए, बांध के इसको कन्हा पर रख लिए, मतलब फसल होता हमारे यहाँ तो फसल को बांध दिए बीच से, इसीलिए मध्य प्रदेश। तो फासिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। उसके बाद उसको कन्हा पर रख लिए तो पहले बांध दिए तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, फिर कान्हा पर रख लिए तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। ठीक है, और उसके बाद देखिए कि एक संजय नाम का व्यक्ति था जो कि वही यह काम कर रहा था, यही काम वो क्या कर रहा था। यहाँ देखिए फासिल फासिल, डायनासोर फासिल फासिल, फासिल फासिल्स 2 गो दिया है तो फासिल और फासिल समय से याद कर लेंगे। और यह काम संजय कर रहा था और संजय जो कर रहा था वो पन्ना, पान खा के कर रहा था। तो संजय राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। 5 या 6 गो ऐसे ही हो गया। फासिल एक हो गए, फासिल फसल से, फासिल फासिल्स, फासी फासिल्स 2 हो गए और बांध दिए तो बांधवगढ़ और कान्हा पर रख लिए तो कन्हा राष्ट्रीय उद्यान। आई काम संजय कर रहा था, संजय राष्ट्रीय उद्यान, और संजय है जो पान खा रहा था इसलिए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और आपको पता है कि सतपुड़ा मध्य प्रदेश में ही है, इसलिए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। और पन्ना, अब पन्ना जो पान खाया वो 5 रुपया में देता है, इसलिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। पन्ना जो पान जो खाया वो 5 रुपया में दिया, पान के खाया संजय, संजय पान खाया, इसलिए संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पान 5 रुपया में दिया इसलिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश।
प्रदेश। कुन्नू, कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। वन विहार, वन विहार, अब वन विहार नाम सुनते ही आप ये मत सोच लीजिएगा कि हम बिहार में चले आते हैं, तो आप चित खा जाइएगा। इसलिए वन विहार राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए मध्य प्रदेश। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान तो मध्य प्रदेश, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, वन विहार मध्य प्रदेश। चलिए और कोई रहा, माधव, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। म से माधव, म से मध्य प्रदेश, म से माधव, म से मध्य प्रदेश। देखिए हम आपको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। फासिल या फासिल्स राष्ट्रीय उद्यान, फासिल या फासिल्स राष्ट्रीय उद्यान हमने फसल से याद किया, तो फासिल या फासिल्स राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हो गए। उसके बाद उसको बांध दिए थे फसल को, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, बांध के कन्हा पर रख लिए थे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ये काम संजय कर रहा था इसलिए संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। संजय पान खाया। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पन्ना 5 रुपया में खाया इसलिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। फासिल माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, और यही हमारा कंप्लीट हो गया। तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट आपको हुए होंगे। एक बार आप इस चीजों को पीडीएफ में जाकर के पढ़ लीजिए और दोबारा जो हम कहानी के माध्यम से आपको याद करवाएं उसको अवश्य आप रिपीट कीजिए, उसको अवश्य आप क्या कीजिए, रिपीट कीजिए। चलिए, छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती, इंद्रावती, कांगेर वैली और गुरु घासीदास, गुरु घासीदास। इंद्रावती, गुरु घासीदास, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ और कागेर वैली राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। कागेर वैली छत्तीसगढ़, गुरु घासी छत्तीसगढ़, इंद्रावती छत्तीसगढ़, इंद्रावती छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं पश्चिमी सीमांत में कुछ है, जैसे गिर और नल होते हैं, तो गिर और नल राष्ट्रीय उद्यान, गिर और नल राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, गिर और नल राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। और उसके बाद वंसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। मरीन, गल्फ ऑफ कच्छ, मरीन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। मरीन, गिर, नल, ब्लैक बक, वसंदा, गिर, नल, मरीन, ब्लैक बक, वसंदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। देखिए र से राजस्थान, इसीलिए रणथंभौर राजस्थान, रणथंभौर राजस्थान, र से राजस्थान, र से रणथंभौर, र से राजस्थान, र से रणथंभौर, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। सरिस्का, सरिस्का तो राजस्थान, सरिस्का तो राजस्थान। जैसे आप डेजर्ट से याद कर सकते हैं कि बालू ही बालू है, तो डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, और हम मध्य प्रदेश बोल रहे हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, र से रणथंभौर राजस्थान। सरिस्का राजस्थान, सरिस्का राजस्थान, केवलादेव राजस्थान, डेजर्ट राजस्थान, केवलादेव राजस्थान, केवलादेव राजस्थान, रणथंभौर राजस्थान, सरिस्का राजस्थान। मुकुंदरा हिल्स राजस्थान, मुकुंदरा हिल्स राजस्थान, राजस्थान का भी कंप्लीट हुआ, राजस्थान का भी कंप्लीट हुआ। डेजर्ट, केवलादेव, मुकुंदरा, रणथंभौर, सरिस्का, ये हो गए हमारे राजस्थान में। और अब चलते हैं पश्चिमी घाट की श्रृंखला में। जैसे ये महाराष्ट्र में कौन कौन है, तो चंदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, गुगामल महाराष्ट्र में, नवेगांव महाराष्ट्र में, पेंच महाराष्ट्र में, पेंच जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू रखा गया, ठीक है। और संजय गांधी बोरीवली में, अर्थात महाराष्ट्र में ही है। ताडोबा महाराष्ट्र में, चंदोली महाराष्ट्र में, गुगामल महाराष्ट्र में, नवेगांव महाराष्ट्र में, पेंच जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, ताडोबा महाराष्ट्र में, ताडोबा महाराष्ट्र में। और अब आ जाइए
गोवा में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान मोलेम, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा, ये कि पश्चिमी घाट की तरफ है, ठीक है। तो गोवा में मोमेल, गोवा में मोमेल। और अब चलते हैं पूर्वोत्तर की तरफ। तो पूर्वोत्तर भारत में असम में ले लीजिए। तो असम में जैसे डिब्रूगढ़ आप पहले ही याद रखते हैं, तो असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि हम जानते हैं कि तीसरे नंबर पर राष्ट्रीय उद्यान असम में ही था ना, इसलिए असम में राष्ट्रीय उद्यान 7 हो गए। तो डिब्रूगढ़ तो वैसे ही आपको पता है, काजीरंगा असम में, काजीरंगा असम में, डिब्रूगढ़ काजीरंगा मानस, डिब्रूगढ़ काजीरंगा मानस, डिब्रूगढ़ काजीरंगा मानस असम में है, डिब्रूगढ़ काजीरंगा मानस असम में। रायमोना असम में, रायमोना असम में। देहिंग, देहिंग पटकाई असम में, देहिंग पटकाई असम में। ओरांग असम में, नामेरी असम में। जैसे डिब्रूगढ़ काजीरंगा मानस, डिब्रूगढ़ काजीरंगा मानस, रायमोना देहिंग पटकाई, रायमोना देहिंग पटकाई, नामेरी और ओरांग, नामेरी और ओरांग, ये सब सभी कहाँ हो गए? महाराष्ट्र में हो गए, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में देख लीजिए, दूगो है, कौन? मैलिंग और नामदफा, मैलिंग और नामदफा अरुणाचल प्रदेश, मैलिंग और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, मैनिंग और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम में एकमात्र है, कौन सा? खांगचेंदजोंगा, खांगचेंदजोंगा सिक्किम में कौन सा है? खांगचेंदजोंगा, सिक्किम में खांगचेंदजोंगा। मेघालय में कौन सा है? बलफक्रम, बलफक्रम नोकरेक रिज, मेघालय में बलफक्रम नोकरेक रेंज, नोकरेक रेंज, ठीक है। उसके बाद और पूर्वोत्तर में चलते हैं, मणिपुर, पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर में कौन है? किबुल लामजाओ, VVI, किबुल लामजाओ, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, किबुल लामजाओ मणिपुर। मिजोरम में कौन से है? मुरलेना, मुरलेना या फवंगपुई ब्लू माउंटेन, फवंगपुई ब्लू माउंटेन मिजोरम। म से मिजोरम, म से मुरलेन, मुरलेन, मुरलेन और फवंगपुई ब्लू माउंटेन, ये हो गए कहाँ पे? हमारे मिजोरम में हो गए। नागालैंड, नागालैंड में इटांकी, इटांकी नागालैंड, इटांकी नागालैंड। त्रिपुरा में कौन कौन से हो गए? तो क्लाउडेड लेपर्ड या बाइसन, क्लाउडेड लेपर्ड या बाइसन, ये हो गए त्रिपुरा में। और याद रहे, एक भी हमारे द्वारा राष्ट्रीय उद्यान नहीं छोड़ा गया है। ऐसा नहीं कि आसान वाले मध्य प्रदेश और असम वाला पढ़ के और बिहार वाला पढ़ के राजस्थान वाला पढ़ के काम चला लेंगे, नहीं। अच्छा हो, बुरा हो, याद हो, ना हो, वो सब याद करना है। देखिए, कर्नाटक, बंदर को कभी देखे हैं तो काने पर मारेगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बांदीपुर कर्नाटक। साथ में मुख उख भी नोच लेगा, तो मुख, कुद्रेमुख कर्नाटक, बांदीपुर कर्नाटक, मुख नोच लेगा, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख कर्नाटक। नागरहोल कर्नाटक, नागरहोल कर्नाटक। बन्नेरघट्टा कर्नाटक, बन्नेरघट्टा कर्नाटक। अंसी कर्नाटक, अंसी कर्नाटक, अंसी कर्नाटक। तो यहाँ बांदर से बांदीपुर कर्नाटक, मुंह नोच लेगा, कुद्रेमुख कर्नाटक, नागरहोल कर्नाटक, उसके बाद होल में चला जाएगा, गड्ढा में। उसके बाद बन्नेघट्टा, कोई घाट उट में छड़प जाएगा, बन्नेघट्टा, तो कर्नाटक। अंसी कर्नाटक, अंसी कर्नाटक। चलिए, केरल में सबसे ज्यादा VVI, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल, साइलेंट वैली केरल, ये दोनों को VVI करो, ये दोनों को VVI करो। अन्नामुदी केरल, अन्नामुदी सोला केरल, ये तीनों को करो। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल, साइलेंट वैली केरल, साइलेंट वैली केरल, अन्नामुदी सोला केरल। उसके बाद इराविकुलम, इराविकुलम केरल, इराविकुलम केरल। मिथिकेट्टन सोला, मिथिकेट्टन सोला केरल, मिथिकेट्टन सोला केरल। पंबादुम सोला केरल, पंबादुम सोला, 16 16 16 तो केरल, 16 तो केरल, कोई में नहीं लगल है, इसी में लगा हुआ सिर्फ। अन्नामुद्दी 16, मथिकुट्टम 16, पंबादुम 16। तो 16 अगर रह जाए तो केरल, 16 रह जाए तो केरल। पेरियार केरल, साइलेंट वैली केरल, 16 केरल। इराविकुलम केरल, इराविकुलम केरल। अब चलिए,
तमिलनाडु के सबसे VVI मुद्दुमलाई तमिलनाडु, मुद्दुमलाई तमिलनाडु, मुद्दुमलाई तमिलनाडु। अगर आप ऐसे भी मरीन से मन्नार ऑफ मनी गल्फ ऑफ मन्नार मनीर तमिलनाडु, गल्फ ऑफ मन्नार मनीर तमिलनाडु। इंदिरा गांधी अन्नामलाई, अन्नामलाई आपको याद होगा पहले से, अन्नामलाई जिसका नाम इंदिरा गांधी रखा गया, तो अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, मुदुमलाई तमिलनाडु, अन्नामलाई तमिलनाडु। मुकुर्ती, मुकुर्ती तमिलनाडु, मुकुर्ती तमिलनाडु, मुकुर्ती तमिलनाडु। गल्फ ऑफ मन्नार मनीर तमिलनाडु, गिंडी तमिलनाडु, गिंडी तमिलनाडु, गिंडी तमिलनाडु। ठीक है, इस प्रकार ये हमारे तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान हो गए। चलिए दक्कन के पठार के कुछ ले लेते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? पापीकोंडा, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश। राजीव गांधी या रामेश्वर आंध्र प्रदेश, राजीव गांधी या रामेश्वर आंध्र प्रदेश। वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश, वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश। इसी प्रकार तेलंगाना का ले लेते हैं। कासु ब्रह्मनंद रेड्डी, कासु ब्रह्मनंद रेड्डी, कासु ब्रह्मनंद रेड्डी तमिलनाडु। महावीर हरिन वनस्थली तेलंगाना, महावीर हरिना वनस्थली तेलंगाना। मिर्गवनी, मिर्गवनी तेलंगाना, मिर्गवनी तेलंगाना, मिर्गवनी तेलंगाना। चलिए उसके बाद यहाँ कुछ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो 9 हैं उसे आप देख लीजिए, क्योंकि भारत में दूसरा सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य है तो वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। पहला कौन था? मध्य प्रदेश, दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और तीसरा असम, और चौथा महाराष्ट्र, जो कि सबसे ज्यादा 11 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में थे, अंडमान निकोबार में 9 और असम में 7 और 6 महाराष्ट्र में थे। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 9 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन है जो देख लो। चलिए ठीक है। नॉर्थ बटन आइलैंड, मिडल बटन आइलैंड, तो बटन तो 2 वो निकल गया, बटन से बटन, साउथ बटन आइलैंड, साउथ बटन आइलैंड, मतलब यहाँ पे तीनों भागों को बांट दिया गया आइलैंड के 3 भागों में। तो आइलैंड नाम जैसे ही सुनिएगा तो आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह देना है। सैंडल पिक अंडमान निकोबार में, सैंडल पिक अंडमान निकोबार में, माउंट हैरियट अंडमान निकोबार में, रानी झांसी मरीन अंडमान निकोबार में, और एक मरीन था तमिलनाडु में, लेकिन याद रहे यहाँ रानी झांसी मरीन अंडमान निकोबार में, महात्मा गांधी मरीन, महात्मा गांधी मरीन अंडमान निकोबार में, और गैलाथिपिया बे और कैंप बेली बे, मतलब 2 गो बे रहेगा, बटन 3 रहेंगे, बटन 3 बे 2, तो 3 2 5 हो गए। एक झांसी की रानी और दूसरा महात्मा गांधी हो गया, एक माउंट हैरियट और एक सैंडल पिक। इस प्रकार के 9 टोटल राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल 9 राष्ट्रीय उद्यान मौजूद हैं। चलिए यहाँ आ जाते हैं कुछ ऐतिहासिक हस्तियां, कुछ ऐतिहासिक हस्तियां के हिसाब से देख लेते हैं कि जैसे राजीव गांधी कर्नाटक में है, राजीव गांधी कर्नाटक में है। अब इसको हम सब एक साथ हम लिख करके लाए हैं, इसलिए कि जैसे अगर कोई व्यक्ति के नाम पर है तो वह व्यक्ति के नाम, जैसे अभी रानी और महात्मा गांधी जो दो थे, वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में था या नहीं था? हाँ या नहीं बोलिएगा। तो इसीलिए ऐतिहासिक हस्तियां जो भी व्यक्ति के नाम पर राष्ट्रीय उद्यान रखे गए हैं, नाम उसका एक पास हम आपको कर दिए कि ताकि एक बार फिर से हम पुनः, जैसे गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में था, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में था, तो 3 तो ऐसे ही रिपीट कर दिए, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़, और एक महात्मा गांधी और एक रानी झांसी, वो जो है वो अंडमान निकोबार, रानी झांसी अंडमान निकोबार, महात्मा गांधी हो गए आपका अंडमान निकोबार। जवाहर नेहरू महाराष्ट्र में, जवाहर नेहरू महाराष्ट्र में, इंदिरा गांधी तमिलनाडु, इंदिरा गांधी तमिलनाडु हो गए। ठीक है, और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान अपना पटना में, वाल्मीकि पटना में, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पटना में, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में। ठीक है, तो 2 हो गए बिहार में। चलिए भौगोलिक विशेषता के हिसाब से जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको देख लेते हैं। जैसे
वैली ऑफ फ्लावर्स, तो आप तो पहले ही पता है फूलों की घाटी उत्तराखंड, इसीलिए फ्लावर्स नाम सुनते ही उत्तराखंड। डेजर्ट, डेजर्ट अर्थात भौगोलिक नाम पर ही रखा गया तो राजस्थान हो गया। गल्फ ऑफ मन्नार, हमने पहले ही बोला एक मन्नार अंडमान में था और गल्फ ऑफ मन्नार से तमिलनाडु हो गया। सैंडल पिक अंडमान निकोबार, सैंडल पिक अंडमान निकोबार। कुछ विशेष जीव जंतुओं के नाम पर से रखा गया, जैसे क्लाउडेट रेपर्ड जो कि त्रिपुरा में है। उसके बाद डायनासोर फॉसिल्स मध्य प्रदेश में, जो कि फॉसिल्स हम आपको याद करवाए थे, फासिल और फासिल्स दो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में थे। उसके बाद चलिए ब्लैक बक गुजरात में, ब्लैक बक गुजरात में। बाइसन त्रिपुरा में, बाइसन त्रिपुरा में। तो ये विशेष आपके लिए लगाया गया है कि ताकि आप इसे क्या कर सकें, काफी अच्छे तरीके से याद कर सकें। चलिए यहाँ कुछ चीजें और हम लाए हैं, जैसे एक अमूल्य प्राकृतिक धरोहर, हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर अंडमान के गहरे समुद्र तक फैले ये राष्ट्रीय उद्यान केवल स्थान नहीं बल्कि भारत की जीवित विरासत है, क्योंकि यही राष्ट्रीय उद्यान में जो भी जीव जंतुओं एक रेड डेटा बुक के अंतर्गत में रखे जाते हैं, विलुप्त के कगार पर रखे जाते हैं, वह इन्हीं सब राष्ट्रीय उद्यान में उसे ले जाके सेफ और सुरक्षित रखा जाता है। इसलिए ऐसा कहा गया है। स्मृति सूत्र के अध्ययन से, जैसे वर्णमाला के बजाय भूगोल के आधार पर अध्ययन करने से लंबे अवधि तक याद रखना आसान होता है। जैसे हम अभी लगातार किसी चीज़ों को अगर रट के पढ़ लें तो वहाँ चीज़ हम भूल सकते हैं, बट अगर हम जैसे अभी हम उत्तर भारत पूर्व तटीय अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाले को अलग लिए, किसी व्यक्ति के नाम पर धरोहर था उसको अलग तरीके से जो हमने याद किया, तो यह काफ़ी लंबे समय तक हमें याद रहते हैं। तो ये हमारे हो गए, जो कि हमने आपको पहले ही कहा था कि 10 मिनट से ज़्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे, और वही 10 मिनट का हमने समय भी लिया। तो आपसे उम्मीद रखते हैं कि अवश्य आपको क्या हुआ होगा, याद हुआ होगा। इसके बाद भी हम इसके स्टैटिक के रूप में और भी इसका क्लास लेंगे, जैसे कि लूसेंट वगैरह में अगर अंडमान सभी राष्ट्रीय उद्यान एक पास दिए होंगे तो वहाँ ला करके हम उसे पुनः एग्जाम से पहले दोबारा अवश्य आपको रिपीट करवाएंगे। तो ये स्टैटिक जीके का हमारा क्लास हो गया। इससे पहले हमने अनुसूची लिए थे, मात्र 10 से 15 मिनट में सभी अनुसूची को याद करवा दिया गया था हमारे द्वारा। अगर वो वीडियो भी अगर आप नहीं देखें तो अवश्य जा करके वो भी वीडियो आप देख लीजिए। अनुसूची यूं चुटकियों में आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो चलिए, क्लास में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इसी